आदित्य वाजपेयी जी, 123 नंबर इंटरव्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसमें आप मुझे 5 कोर एसी वायरिंग बताइए डायग्राम के माध्यम से। देखिए 5 कोर एसी वायरिंग आउटडोर टू इंडोर जाती है। हाँ। जिस प्रकार से 4 कोर एसी वायरिंग भी आउटडोर टू इंडोर जाती थी, हाँ। उसी प्रकार 5 कोर एसी वायरिंग पावर पॉइंट से पहले आउटडोर यूनिट में जाएगी, हाँ। फिर आउटडोर यूनिट से इंडोर यूनिट में जाएगी। तो सर आप डायग्राम के माध्यम से बताइए। बिल्कुल, ओके आइए सर। कॉपी पे चलते हैं। ओके सर, जय माता दी। जय माता दी। आदित्य वाजपेयी जो अपना 123 नंबर इंटरव्यू चल रहा है, हाँ इसमें अपनी 5 कोर एसी वायरिंग चल रही है। हाँ, तो अब इसको डायग्राम के द्वारा समझाइए। बिल्कुल। आज इस इंटरव्यू 1 2 3 1 2 3 वाह, है ना। अभी 1 2 का 4 बचा है। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी हो बाद जाएगा। में 4 2 का 1 करेंगे। बिल्कुल, वो भी होगा। अब देखिए 5 कोर एसी वायरिंग, 5 कोर एसी वायरिंग आउटडोर टू इंडोर जाती है। 5 कोर एसी वायरिंग 5 कोर एसी वायरिंग आउटडोर टू इंडोर की जाती है। 5 कोर एसी वायरिंग फिर बोलता हूँ, 5 कोर एसी वायरिंग आउटडोर टू इंडोर की जाती है। जिस प्रकार से 4 कोर एसी वायरिंग सबसे पहले पावर पॉइंट से आउटडोर में आती थी और वहां से फिर इंडोर में आती थी, उसी प्रकार से 5 कोर एसी वायरिंग भी पावर पॉइंट से आउटडोर यूनिट में आती थी और वहां से इंडोर यूनिट में आती थी। अब देखिए 5 कोर एसी वायरिंग आउटडोर टू इंडोर हम पढ़ने वाले हैं। 5 कोर एसी वायरिंग हमारे इंडोर यूनिट बना देते हैं अपन। और ये हमारी आउटडोर यूनिट। देखिए जैसा मैं कह रहा हूं कि ये 5 कोर एसी वायरिंग है, यानी इसमें 5 पॉइंट रहेंगे। इंडोर यूनिट में 5 पॉइंट और आउटडोर यूनिट में 5 पॉइंट, और ये आउटडोर टू इंडोर है, इसलिए इसका पावर पॉइंट आउटडोर के बाहर रहेगा, पावर आउटडोर यूनिट के पास लगा रहेगा। ये हमारा पावर पॉइंट, ये फेस न्यूट्रल अर्थिंग। आउटडोर यूनिट में होता है 5 पॉइंट, फेस न्यूट्रल अर्थिंग, क्योंकि 5 कोर एसी वायरिंग है, इसलिए इसमें 2 पॉइंट और रहेंगे, सीपी और सीएन, फेस न्यूट्रल अर्थिंग सीपी सीएन। उसी तरह से इंडोर यूनिट में भी 5 पॉइंट रहेंगे, फेस न्यूट्रल अर्थिंग सीपी और सीएन। अब हमें ये देखना है हाँ कि पावर पॉइंट से आउटडोर यूनिट में वायर कैसे जाते हैं। तो देखिए फेस वायर जाएगा पावर पॉइंट से आउटडोर यूनिट में, न्यूट्रल जाएगा पावर पॉइंट से आउटडोर यूनिट में, और अर्थिंग जाएगा, यानी पावर पॉइंट का फेस वायर जाएगा पावर पॉइंट आउटडोर यूनिट के फेस पॉइंट पर, पावर पॉइंट का न्यूट्रल वायर जाएगा आउटडोर यूनिट के न्यूट्रल पॉइंट पर, और पावर पॉइंट का अर्थिंग वायर जाएगा एसी के इंडोर यूनिट के अर्थिंग पॉइंट पर, एसी के आउटडोर यूनिट के अर्थिंग पॉइंट पर। ठीक है, अब सीएन जुड़ जाएगा सीएन से, सीपी जुड़ जाएगा सीपी से, अर्थिंग जुड़ जाएगा अर्थिंग से, न्यूट्रल जुड़ जाएगा न्यूट्रल से, फेस जुड़ जाएगा फेस से। हाँ, अब देखिए फेस न्यूट्रल अर्थिंग, इनकी वायरिंग हम एसी में जिस प्रकार से 4 कोर में करते थे उसी प्रकार से 5 कोर में की जाएगी। ये हमारा रिले इंडोर यूनिट का, इस पर 2 पॉइंट होते हैं 3 और 4। रिले का काम ये होता है कि करंट को 3 यूनिट तक ये आउटडोर यूनिट में जाने से रोकता है। फेस वायर पहुंच गया 3 नंबर पॉइंट पर, और 4 नंबर से वो पहुंच गया सीपी पर, न्यूट्रल पहुंच गया अपने न्यूट्रल पॉइंट पर, बिल्कुल। और अब क्योंकि ये 5 कोर एसी वायरिंग है, इसमें सीएन पॉइंट एक्स्ट्रा दिया है, इसलिए न्यूट्रल वापस जब जाएगा तो वो न्यूट्रल के जरिए नहीं जाएगा, वो सीएन के जरिए जाएगा। सीपी होता है, सीएन भी होता है, सीएन होता है, ताकि वो जो आपका जो इसमें वो पंच होगा तो वो सीएन भी कनेक्ट कॉन्ट्रैक्टर। बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो अब अर्थिंग वायर जुड़ जाएगा हमारी ऑपरेटर बॉडी पर।
ठीक सर। जो हमने एसी जब खोला था तो हमने देखा था कि एक अर्थिंग वायर जुड़ा हुआ है इवापोरेटर की बॉडी पर स्क्रू से, वही अर्थिंग वायर यहाँ से आता है। अब आपको मालूम पड़ गया होगा। इसके अलग अलग कंपोनेंट्स देख लेते हैं हम। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, वो क्या वही रहता है लगभग सर? हाँ। एडॉप्टर, ब्लोअर फैन कैपेसिटर, ब्लोअर फैन स्पीड सेंसर, डिस्प्ले इंडिकेटर। इसमें होते हैं इंडिकेटर अलग अलग, जैसे हीटिंग मोड इंडिकेटर, कूलिंग मोड इंडिकेटर, रूम टेम्परेचर इंडिकेटर, पावर सप्लाई इंडिकेटर, ड्राइंग मोड इंडिकेटर, रिमोट रिसीवर इंडिकेटर। और इसका डिस्प्ले कप्टर यहाँ लगा रहता है। ये हमारा रूम टेम्परेचर सेंसर, इवापोरेटर पाइपेट ट्यूब टेम्परेचर सेंसर, रिमोट स्विच, 2 स्विंग मोटर, ये सी लगी रहती है। बहुत बढ़िया है ना। अब पीसीबी के अदर कंपोनेंट्स जैसे बजर, आईसी, बफर, माइक्रो कंट्रोलर, ईईप्रोम पैरामीटर, आईपीएम मल्टीफंक्शन, आईजीबीटी करंट सेंसर और आईजीबीटी और आईजीबीटी करंट सेंसर। ठीक है। अब आउटडोर यूनिट में वायर जब जाते हैं तो वहाँ उनका कनेक्शन कैसे होता है, जैसे कंप्रेसर और इन सब चीज़ों में मल्टी कैपेसिटर, सिंगल कैपेसिटर, इसमें कनेक्शन कैसे होता है ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम कॉन्ट्रैक्टर बनाते हैं इसका। कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टर पंच करने का काम करता है। जब उस पर करंट पहुंचता है तब वो पंच हो जाता है और जो कनेक्शन जहाँ लगा होता है वो उससे जुड़ जाता है। जैसे फेस से जुड़ जाएगा, न्यूट्रल से जुड़ जाएगा और करंट का फ्लो चालू हो जाता है उससे। यहाँ पर है न्यूट्रल CN, यहाँ है न्यूट्रल, यहाँ है फेस, यहाँ है CP या न्यूट्रल या फेस। जैसे ही CP को करंट मिलेगा 3 मिनट बाद ये सब पंच हो जाएगा, यानी ये न्यूट्रल इससे जुड़ जाएगा, फेस से जुड़ जाएगा और CN न्यूट्रल तीनों ये जुड़ जाएंगे। वो यहाँ से फेस, CP और फेस जुड़ जाएगा और ये फेस और न्यूट्रल वायर ऐसे निकल जाएंगे। तो हम कनेक्शन कर देते हैं। CN को CN से जोड़ दिया, CP को CP से जोड़ दिया, न्यूट्रल को न्यूट्रल से जोड़ दिया, फेस को फेस से जोड़ दिया। अब हार्ट ऑफ द AC कंप्रेसर, कॉमन, स्टार्ट और रन। अब मल्टी कैपेसिटर बनाते हैं। मल्टी कैपेसिटर में होते हैं 3। आपने बहुत अच्छा बता रहे हैं। अच्छा, मल्टी से भी कनेक्शन बता रहे हैं और सिंगल कैपेसिटर से बता रहे हैं। हाँ, ताकि जैसी परिस्थिति हो वैसा अपना बिल्कुल कर सके। ये बहुत अच्छा रहेगा उसके टेक्नीशियन के लिए, बहुत अच्छा रहेगा। सर बता आगे चलिए। मल्टी कैपेसिटर में 3 वायर निकलते हैं। कॉमन, हर्म, फैन। यदि मल्टी कैपेसिटर AC में हो तो उस AC का फैन आउटडोर यूनिट का वो भी 3 वायर वाला रहेगा। कॉमन, स्टार्ट, रन। ठीक है सर। अब फेज और न्यूट्रल के कनेक्शन इनमें कैसे होते हैं ये देखते हैं। फेज जाएगा सबसे पहले कंप्रेसर के कॉमन पर और फेज जाएगा फिर फैन के कॉमन पर। न्यूट्रल जाएगा कैपेसिटर के कॉमन पर और वहां से फैन के रन पर और कंप्रेसर के रन पर। हार्म करेगा कंप्रेसर को स्टार्ट, फैन करेगा फैन को स्टार्ट। बहुत बढ़िया। और बस यही है। वही है सर। अब इसके अलावा इसके बाद हमें ये देखना है, अगर मल्टी कैपेसिटर ना लगा हो AC के अंदर तो कौन सा कैपेसिटर रहेगा? सिंगल कैपेसिटर। लेकिन मल्टी कैपेसिटर क्या करता था, ये फैन को और कंप्रेसर को दोनों को चालू कर देता था। लेकिन अब मल्टी कैपेसिटर नहीं है तो इसकी जगह सिंगल कैपेसिटर लगेंगे, लेकिन 2 लगेंगे। एक मल्टी कैपेसिटर ये पूरे को चालू कर देता था, लेकिन अब सिंगल कैपेसिटर है तो वो 2 लगाने पड़ते हैं हमें, एक फैन के लिए और एक कंप्रेसर के लिए। बिल्कुल। तो देखिए ये 2 सिंगल कैपेसिटर लगा लिए हमने, ये फैन के लिए और ये कंप्रेसर के लिए। अब फैन तो बनाना पड़ेगा, तो ये कॉमन स्टार्टर वाला फैन नहीं होगा, वो फेस न्यूट्रल वाला फैन होगा। फैन में से निकले पीछे से 2 तार जो कैपेसिटर के लिए रहते हैं। तो ये एक कैपेसिटर फैन का ये इससे जुड़ गया और दूसरा कैपेसिटर कंप्रेसर का है। एक गया स्टार्ट में और दूसरा गया रन में। फेस न्यूट्रल अपने अपनी जगह कॉन्ट्रैक्टर में जुड़ जाएंगे, फेस से, न्यूट्रल से। और फेस न्यूट्रल का कनेक्शन कंप्रेसर में कैसे होता है ये देखते हैं। फेस जुड़ जाएगा कंप्रेसर के रन टर्मिनल से और न्यूट्रल जुड़ जाएगा कंप्रेसर के कॉमन टर्मिनल से। ये हमारे हो गए डिस्चार्जिंग पाइप और ये हो गया सक्शन पाइप और ये हो गया हमारा पूरी 5 कोर AC वायरिंग कंप्लीट। बात कर दी सर, मजा आ गया सर। तो इससे टेक्नीशियन, इंजीनियर फील्ड में जो भी काम कर रहे हैं उनको बहुत मदद मिलेगी सर। अच्छा, वो आपको दुआएं देंगे सर
तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय माता दी, जय हिंद, जय भारत। जय माता दी, जय हिंद, जय भारत। अगले इंटरव्यू फिर मिलेंगे सर। ओके सर। हाँ। जय माता दी। जय माता दी। जय जय माता।